पिछले कुछ दिनों में इंडिया में जो भी कुछ हुआ, कश्मीर के पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक्स हुए, इस सब से आप बखूब वाकिफ़ होंगे। इसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा उस इंसिडेंट के बारे में, बट इसको लेकर जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है पूरे इंडिया भर में, उसकी मैं कुछ बात करना चाहूँगा। एक तो इसका पॉलिटिकल एंगल है, जिसके बारे में मैं आई डोंट थिंक कि मैं इतना क्वालिफाइड हूँ या मेरे पास उतना इन्फॉर्मेशन है या रिसर्च है मेरा कि मैं उस पर बात करूँ। वो एंगल तो है, लेकिन इसके अलावा जो रिलीजियस एंगल यहाँ पे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, उसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टेररिस्ट अटैक्स हुए, हमें पता है कि उन टेररिस्ट ने उन टूरिस्ट का नाम पूछकर उनको मारा, जस्ट बिकॉज उनका नाम हिंदू नाम था, वो हिंदू थे, इसीलिए उनको सेलेक्टिवली उन्होंने मारा। अब यहाँ पे इम्पैक्ट जो भी कुछ यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि मुस्लिम टेररिस्ट ने कत्ल किया और उन्होंने हिंदुओं को चुनकर मारा। यहाँ पे ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, बट इससे पहले भी इंडिया में जो भी बड़े टेररिस्ट अटैक्स हुए 26/11 या फिर और भी जो भी कुछ रिसेंट के कुछ पिछले सालों में जो भी कुछ टेररिस्ट अटैक्स हुए, इन सब से एटलीस्ट इंडिया को और सारे दुनिया को ये चीज़ तो क्लियर हो ही गया था कि इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ मिसगाइडेड मुस्लिम्स जो कि क्लेम करते हैं दे बिलोंग फ्रॉम इस्लाम एंड दे आर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, वो ये कहते हैं, अपने आप को समझते हैं कि वो कोई अच्छी काम कर रहे हैं ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से, जिसको पूरे दुनिया भर में सारे ही लोग कंडेम करते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशंस, सारे ही कंट्रीज़ इसको कंडेम करते हैं कि ये बिल्कुल से कोई इस्लामिक चीज़ नहीं है जिसको आप कर रहे हैं। दुनिया को इसके बारे में पता ही है ऑलरेडी, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ दिनों में मेरा एक इंटरेक्शन हुआ एक हिंदू के साथ। बाय हिंदू आई मीन अ सो कॉल्ड हिंदू, नॉट एन एक्चुअल हिंदू, बिकॉज एक्चुअल जो अगर कोई हिंदू होता है और अगर वो पढ़ा लिखा हिंदू होता है तो वो इस तरह की बातें नहीं करता। और मुझे जहाँ तक समझ में आया उस हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू से बात करके, कि करंट जो सिनेरियो है, करंट जो सिचुएशन है, और ये ख़ास तौर से जो इंडिया में हिंदुत्व, प्रो हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है कि एक हिंदुइज़्म का बढ़ावा और बाकी रिलीजन्स के ऊपर, ये तो ऑब्वियसली वी ऑल नो कि ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये सेकुलर इंडिया के कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ है। इंडिया जो कि एक सेकुलर कंट्री है, किसी भी रिलीजन को इस तरह से ऊंच नीच में यहाँ पे नहीं देखा जाता और ना ही इसको प्रमोट किया जाता है और ना ही इसको सही समझा जाता है कि आप किसी भी रिलीजन को ऊंचा या फिर नीचा दिखाएं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये तो हमें पता ही है कि ये बिल्कुल से सही चीज़ नहीं है, ये जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हिंदू जो कि ऑब्वियसली सो कॉल्ड हिंदूज़ हैं, उनके माइंड में इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 दिनों में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा है बात करके। जिससे मैंने बात किया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने ऑब्वियसली पहलगाम का जो अटैक था उसके रिस्पॉन्स में मैंने एक कंडेमनेशन, उसको गलत कहकर मैंने एक पोस्ट शेयर किया था सोशल मीडिया पे, जिसके रिप्लाई में उसने मुझे रिप्लाई किया कि इस्लाम इज़ द ओनली रिलीजन बिहाइंड ऑल द टेररिज्म। तो ऑब्वियसली ये बात, इसके पीछे तो ना कोई इसका कोई प्रूफ है, ना ही कोई इसका एविडेंस है। तो मैंने इसको काउंटर करके कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस्लाम तो हो ही नहीं सकता, और एक्चुअली कोई रिलीजन भी इस तरह से टीच नहीं करता कि आप इस तरह के टेररिज्म एक्टिविटीज़ करें, बल्कि रिलीजन हमें इसका उल्टा सिखाता है कि हमें किसी भी एक जान को भी लेना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। ये हमें हर एक रिलीजन ऑलमोस्ट सारे हमें तालीम देते हैं, इसी तरह के रिलीजन हमें टीचिंग्स देते हैं। इस्लाम में भी वही कॉन्सेप्ट है। In the Quran also God tells that whoever kills one innocent human being, it is as if he has killed the whole humanity. ये वर्सेस भी आपने काफ़ी दफ़ा सुने होंगे, पिछले बार भी जितने सारे टेररिस्ट अटैक्स हुए, जो भी सेलिब्रिटीज़ या फिर जो भी कुछ मुस्लिम पर्सनालिटीज़ फेमस आकर के ये कोट करते हैं, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक कम्युनिटी हिंदुज़म के मतलब हिंदुज़म नहीं, मतलब एक हिंदू पॉपुलेशन के अंदर इस एक कम्युनिटी जो कि हिंदुत्व कॉन्सेप्ट जो भी है, ये ग्रुप है, इनके अंदर इस किस्म का ब्रेन वॉश हुआ है। ये एंटी इस्लाम जो इनका प्रोपेगेंडा है, ही कंटिन्यूसली केप्ट ऑन आर्ग्यूइंग कि इस्लाम इज़ दी ओनली कॉज बिहाइंड टेररिज्म। मैंने उसे काउंटर करके कहा कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे टेररिज्म एक्टिविटीज़ जो है इस्लाम के अलावा, मुस्लिम्स के अलावा भी बाकी सारे लोग परफॉर्म करते हैं दूसरे रिलीजन से बिलोंग करके। लेकिन एट दी एंड वी ऑल नो कि इनका कोई रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं होता, ये अपने ही ख्याल से, अपने ही सेल्फिश मोटिव से ये किलिंग्स करते हैं। इनके पीछे कोई रिलीजियस टीचिंग तो होता ही नहीं है, और इनके पीछे कोई और प्रोपेगेंडाज होते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन के बावजूद भी, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन जो कि ऑब्वियस सा एक्सप्लेनेशन है, दैट एवरी एजुकेटेड पर्सन वेदर वट एवर रिलीजन ही बिलोंग्स टू, उसको ये बात समझ में आती है कि रिलीजन ऐसा तालीम नहीं देता। और आज तो इंटरनेट के दौर में ये सारा कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन है, बुक्स में जो भी कुछ नॉलेज है, बुक्स में जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, वो सारा दुनिया के सामने है। इसके बावजूद भी
एवरीवन नोन्स कि कभी भी इस तरह का कोई टीचिंग नहीं दिया जाता, ख़ास तौर से इस्लाम में, कि आप इनोसेंट को किल करें और इस तरह से जो है किसी को भी, किसी भी जान को आप चोट पहुंचाएं। इस सब के बावजूद भी उसने इस बात को तो एग्री किया नहीं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ उसने काफ़ी सारे अपना नफ़रत उसने दिखाया। एंड ही केप्ट ऑन सेइंग कि मुस्लिम्स ही जो है टेररिस्ट होते हैं, सारे मुस्लिम्स ऐसे ही होते हैं, इस्लाम ही ऐसा है। इस्लाम के बारे में उसने बहुत सारे गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। और यहाँ पे हैरानी की बात यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा ये लगी कि उसने ये सारी बातें की इंसानियत के नाम पर। ही केप्ट ऑन सेइंग, वो ये कहता रहा कि मैं इंसानियत को मानने वाला हूँ। जब मैंने कहा कि भाई तुमने क्या पढ़ा है रिलीजन को, अपने रिलीजन को या फिर इस्लाम को पढ़ा है, ही केप्ट ऑन सेइंग, उसने ये कहा सिर्फ सरासर कि उसने पढ़ा नहीं है, वो इंसानियत में मानता है, पढ़ा नहीं है, इंसानियत में मानता है। यही एक बात उसने सिर्फ कहा, और इंसानियत के नाम पे वो सिर्फ यही कर रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हेट्रेड, इस्लाम के ख़िलाफ़ हेट्रेड, एंटी इस्लामिक, इस्लामोफोबिक, यही सारे काम वो कर रहा है और वो इसको इंसानियत का नाम दे रहा है। तो ये मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन बात था कि एक इंसान, और ये भी वो जिस शख्स से मेरी बात हो रही थी, वो ऐसा नहीं कि कोई सड़क में चलने वाला कोई इलिटरेट पर्सन, ऐसा नहीं है। ही इज़ अ पर्सन हु वेंट टू स्कूल, कॉलेज, उसका एक एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसका एक करियर बैकग्राउंड है, ये सारे कुछ के बावजूद, और वो इंसानियत का नाम ले रहा है, इस सब के बावजूद उसके अंदर ये ब्रेन वॉश हो रखा है इस्लाम के अगेंस्ट में कि वो मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा नहीं है इस बात को। और वो जिसको कहते हैं हम हठधर्मी पे वो उतरा हुआ था। तो खैर उसको तो मैंने और उस पर वक्त ज़ाया नहीं किया अपना, बिकॉज आफ्टर अ सर्टन टाइम आप किसी को इससे ज़्यादा तो नहीं समझा सकते अगर किसी का इस लेवल ब्रेन वॉश हुआ है। बट मैंने जहाँ तक रियलाइज़ किया है कि ऐसा अभी और इंडिया में भी जो भी कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं कि वो लोग जो कि किसी भी फॉर्म में इंसानियत की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, उनको भी टारगेट किया जा रहा है कि वो भी पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे रिलीजियस एंगल इसका दिख रहा है हमें, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से इतना ज़्यादा नफ़रत, इतना ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, इतना ज़्यादा हेट्रेड किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कोई कर सकता है। जहाँ पे होना एक्चुअली ये हुआ यही है कि टेररिस्ट जो भी कुछ चाह रहे थे, उनका जो मोटिव था कि ये आपस में लड़वा दें, एक्चुअली वही कामयाब हो रहे हैं। तो ये जो हिंदूज़ हैं, या फिर मोस्टली अभी तो ये हिंदूज़, ये सो कॉल्ड हिंदू के नाम पे जो लोग हैं जो कि ये सारे काम कर रहे हैं, ये नफ़रत फैलाना, उनके ख़िलाफ़ ये करना, ये एक्चुअली वो टेररिज्म को ही सपोर्ट कर रहे हैं। उनके ही मोटिव को वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद ही था कि इनको लड़वाना है। एंड आई वाज वेरी शॉक टू सी कि आज के दौर में भी इग्नोरेंस, जो कि मेरे हिसाब से आई थिंक वो दिन ब दिन कम होना चाहिए था, लोगों को एजुकेट होना चाहिए था, लेकिन ब्रेन वॉश का लेवल इस तरह का है कि लोग कोई भी चीज़ नहीं देखते, क्या इन्फॉर्मेशन है, बुक्स क्या कह रही हैं, रिलीजन एक्चुअली क्या कह रहा है, या कोई भी क्या उसके पीछे रीज़न बता रहा है, कोई भी उस सब को कोई नहीं देख रहे हैं। वो सिर्फ ब्रेन वॉश तरीके से अपने ही ख़यालात में जी रहे हैं। जिस तरह से एक टेररिस्ट जीता है अपने ही ख़यालात में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिलीजन क्या है, वो क्या तालीमात दे रहा है, क्या टीचिंग्स शेयर कर रहा है, गॉड क्या है, उनका पर्पस क्या है। इन सब चीज़ों से एक टेररिस्ट का कोई भी रिश्ता नाता नहीं होता। इसी तरह से ये लोग भी सेम चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, इनका भी कोई लेना देना नहीं कि सच क्या है और सही बात क्या है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, मुद्दा क्या है, ये सारी चीज़ों को इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इस्लाम गलत है, मुस्लिम कम्युनिटी गलत है, यही इनका एक सिर्फ प्रोपेगेंडा है, और मुस्लिम सारे ही गलत हैं, यही सारा इनका प्रोपेगेंडा और यही सारा इनका थॉट प्रोसेस है। और ये टूल्स के ज़रिए तो नहीं, लेकिन ज़बानी तौर पे या फिर बाकी सारे ही ज़राए से ये लोग जो है टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली टेररिज्म इन माई ओपिनियन। ये सारी चीज़ें, इस तरह का किसी हेट्रेड, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट इस तरह का हेट्रेड, ये एक्चुअली सरासर टेररिज्म ही है। आप चाहे ना चाहें, आप टेररिज्म को ही बढ़ावा दे रहे हैं। ये कुछ बातें थी जो कि मैंने सोचा कि हमें इस बारे में अवेयर होना चाहिए। हमें चाहिए कि हम इन सब से ऊपर उठकर एक इंसानियत में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सब इतना तो माने कि हाँ, कोई भी रिलीजन इस तरह की तालीम नहीं देता, जो कि साल साल काफ़ी सारे क्लैरिफिकेशंस दिए गए हैं, और हमें टेक्स्ट के ज़रिए भी पता है कि कोई भी रिलीजन, नॉट ओनली इस्लाम, कोई भी रिलीजन इस तरह का टेररिज्म एक्टिविटी को ना सपोर्ट करता है, ना ही इसकी तालीमात देता है, और ना ही इसको सही समझता है किसी भी तरह से। तो इतना तो हमें सबको अवेयर होना चाहिए, इतना तो हम सबको समझना चाहिए, और हमें इसके बियॉन्ड जा करके एक पूरे दुनिया में किस तरह से अमन और शांति का माहौल हम लोग एफ़र्ट डाल करके हम लोग ला सकते हैं, या फिर कोशिश कर सकते हैं लाने की, इसमें हमें काम करना चाहिए, ना कि इस तरह के फ़िज़ूल किस्म के थॉट्स या फिर आइडियोलॉजी में हम लोग माने कि एक सर्टेन कम्युनिटी गलत है, एक सर्टेन रिलीजन गलत है।
ये किसी भी रिलीजन के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली इस्लाम एंड हिंदुज़म। कोई भी रिलीजन के खिलाफ हमें इस तरह का हेट्रेड बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, नॉट इवन एनी इंडिविजुअल इन दैट सेंस। जो कुछ भी गलत काम हो रहे हैं आए दिन, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हों, चाहे कोई भी किसी भी किस्म का ईवल जो भी फैलाया जा रहा है दुनिया में, फसाद फैलाया जा रहा है, उसको ईवल की तरह ही देखना चाहिए और उस काम को गलत समझना चाहिए। उससे एसोसिएटेड कोई रिलीजन अगर है तो हमें उसको पहले अलग करना चाहिए, उसको एक साथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये करना बिल्कुल से अब्सर्ड है, बिल्कुल से इलॉजिकल, बेसलेस चीज़ है। यही कहूँगा आज के इस वीडियो में। मैंने सोचा तो नहीं था कि इस पर वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को रेज़ किया। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं मिलूँगा जल्द आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।